जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी थोड़ा टाइम पहले रक्षाबंधन का त्योहार गया था। तो संगत जी, मेरी जो अपने ब्रदर के साथ रिश्ते थे, वो काफी टाइम से खराब चल रहे थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी आप प्लीज अपनी कृपा करो। तो संगत जी, इस रक्षाबंधन पे गुरुजी ने वो कृपा की और मैंने पूरे 7 साल के बाद अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी ने किया। मैं इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं ये जो मेरा सत्संग है, किस तरह से गुरुजी ने कृपा की, किस तरह से मेरा ये रक्षाबंधन का त्योहार गुरुजी ने स्पेशल बनाया। संगत जी, ये मैं पूरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज से 7 साल पहले मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी बहुत बहस हो गई थी। संगत जी, वो बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संगत जी वो कोर्ट केस बन गया। कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी, कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, लेकिन बस वो कहते हैं ना, आज के टाइम में कोई भी अगर अपना हक मांग लेता है तो संगत जी फिर उसके जो फैसले होते हैं वो कोर्टों में ही होते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरे पेरेंट्स थे, अब तो वो गुरुजी के चरणों में है, लेकिन संगत जी जब थे ना तो हमारी ना एक प्रॉपर्टी थी जो कि मतलब काफी, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ना एग्जाम्पल तौर पे मैं जैसे आपको बता देती हूँ कि जैसे ना दो शॉप्स थी। एक शॉप मेरे फादर ने मेरे नाम पे कर दी थी और एक जो शॉप है वो मेरे ब्रदर के नाम पे कर दी थी। मतलब इसी तरह से जो प्रॉपर्टी थी वो इस तरह से डिवाइड की थी, मतलब आधी मेरे नाम पे और आधी मेरे ब्रदर के नाम पे। तो संगत जी, लेकिन ना मुझे कभी भी ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी कि क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी का काम अच्छा है, हमारे सारे मतलब अच्छे से मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, तो हमें कभी भी इस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। तो संगत जी, हमने ना कभी ना ही उसे उस चीज जो प्रॉपर्टी थी ना ही उसे कभी सेल करने के लिए सोचा और ना ही कभी उसे यूज करने के लिए सोचा, क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। मेरे अंकल जी अपना अच्छा अर्न कर रहे थे, मेरे बच्चे अपना सेट थे, मतलब सेट इन द सेंस कि मतलब वो अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो सब कुछ ठीक था। जितना इस वक्त के टाइम के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था सब कुछ था हमारे पास। तो संगत जी, ये बात 7 साल पहले की है। तो संगत जी, मेरी ना जो भाभी है ना संगत जी, वो थोड़ी सी मतलब इस तरह की है जैसे एक लालची स्वभाव का होता है ना, जैसे कि ये भी मुझे मिल जाए वो भी मुझे मिल जाए, मतलब देने के टाइम कुछ भी नहीं, लेने के टाइम सब कुछ मेरे पास आ जाए, इस टाइप के हैं। मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं ऐसे नेचर उनका बता रही हूँ कि वो थोड़े से इस टाइप के हैं। तो ना संगत जी, हुआ क्या कि 7 साल पहले की बात है कि ना मेरे ब्रदर को ना वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम की थी वो सेल करनी थी, लेकिन वो ना प्रॉपर्टी में ये था कि संगत जी जब उसको सेल करनी थी ना तो उसमें मेरे भी साइन होने थे। और संगत जी वो क्या कर रहे थे कि जब वो सेल कर रहे थे ना तो उसमें मेरे साइन होने थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे मैंने प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो उसमें ना तेरे साइन होंगे, तो तू आ जाना इस दिन को, जैसे हमने जाना है तो मतलब रजिस्ट्री करवानी है दूसरे के नाम पे, तो ऐसे ऐसे तू आ जाना। तो मैंने संगत जी, अब देखो जैसे मैं मैरिड हूँ तो मुझे अपने अंकल जी से तो बात करनी थी, तो मैंने अपने अंकल जी से बात की कि ऐसे ऐसे
मेरे मेरा जो ब्रदर है उसका नाम सौरभ है। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि ऐसे से ना सौरभ का फ़ोन आया था कि उसे ना प्रॉपर्टी सेल करनी है और उसमें मेरे भी साइन चाहिए। तो मेरे अंकल जी बोले कि उसको अपने वाले हिस्से को सेल करना है तो उसमें तेरे साइन क्यों चाहिए? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मतलब कभी मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया। तो मैंने अपने अंकल जी को जैसे बोल दिया, मैंने कहा कि उन्होंने बोला है कि जैसे 3-4 दिन के बाद की रजिस्ट्री है तो उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मेरे अंकल जी भी इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे कि चलो ठीक है अगर बुलाया है तो चल पड़ेंगे। तो संगत जी अब क्या हुआ कि ना 3-4 दिन के बाद संगत जी हम ना वहाँ पे गए। तो मेरा जो ब्रदर है और जो मेरी भाभी है वो क्या कर रहे थे कि संगत जी जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी थी ना, जो मेरे फादर मुझे दे के गए थे, वो भी वो उसी में सेल कर रहे थे। मतलब वो साथ में ही सारी सेल कर रहे थे, इसलिए उनको मेरे जो सिग्नेचर्स थे उनकी ज़रूरत थी। तो संगत जी अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मेरे अंकल जी ने जैसे पूरा जो भी उसके पेपर्स वगैरह थे सब कुछ देखा, पढ़ा। तो मेरे अंकल जी ने बोला, वैसे तो हमें चलो इन सब चीज़ों में नहीं था कि, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स अगर मुझे देकर गए हैं कोई चीज़ तो वो भी कुछ सोच समझ कर ही देकर गए होंगे। और संगत जी मतलब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था कि अगर मेरे ब्रदर को पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझे साफ-साफ बोलता कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे जो तेरी नाम की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो संगत जी एज़ अ सिस्टर मैं कभी भी पीछे नहीं होना था मैंने, और मेरे अंकल जी तो संगत जी वैसे भी मतलब इस तरह के है भी नहीं कि वो किसी दूसरे के हक का तो उन्होंने सोचना ही क्या, खाना ही क्या, वो अपने हक का भी दूसरों को देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे साथ एक धोखा था कि हमें पता नहीं था कि इस तरह से वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं। जब हम वहाँ पे गए तो मेरे अंकल जी ने वो सारे पेपर्स पढ़े तो उन्होंने बोला कि ये तो वही वाली जगह भी है जो मतलब जो मेरे नाम पे थी। तो एकदम से संगत जी मेरा ब्रदर और मेरी भाभी एकदम से घबरा गए कि इन्हें पता चल गया। तो ना वो बातें घुमाने लग गए। तो फिर भी वो इस बात पे नहीं आए कि हाँ मतलब हम सेल कर रहे हैं या कुछ है। वो संगत जी वो बात कहने को बहुत छोटी भी थी, कहने को बहुत बड़ी भी थी कि वो एक तरह से हमारे साथ धोखा कर रहे थे और हमें वो चीज़ पता चल गई, फिर भी वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ, वो ऐसा कर रहे थे। तो संगत जी अब जिसके नाम पे हमने रजिस्ट्री करनी थी, मतलब जिस बंदे ने वो जगह लेनी थी, तो वो भी वहाँ पे था। अब मेरे अंकल जी ने मना कर दिया मेरे को कि तूने साइन नहीं करने, और क्योंकि अगर वो हमें बताकर अगर वो जगह लेना चाहती है, पैसे लेना चाहती है, क्योंकि संगत जी वो हमारा राइट था कि हमारे पेरेंट्स वो मुझे देकर गए थे। अगर मेरे ब्रदर को पैसों की ज़रूरत थी या तो वो मुझसे बात करता कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, वो मुझसे पैसे ले लेता। अगर मेरे पास वो पैसे नहीं होते तो मैं उसे सेल करने से भी मना नहीं करती, लेकिन मेरे से वो बात तो करता ना। वो हमें बिल्कुल पागल बनाकर, बिल्कुल धोखे में रखकर इस तरह से वो मेरे सिग्नेचर करवाना चाहते थे। और उनको संगत जी हाँ, मैं एक बात इसमें और बताना चाहती हूँ। जिस दिन मेरे ब्रदर का फ़ोन आया था ना कि ऐसे-ऐसे की रजिस्ट्री है और तू आ जाना, तो मैंने उस टाइम पे ना अपने ब्रदर को ये बात बोली थी। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी मतलब जब घर आएँगे ना तो मैं उनसे बात करके तुझे रात तक कन्फर्म कर दूँगी। तो मेरे ब्रदर ने मुझे एक बात बोली थी। ये बात ना संगत जी जब मैं वहाँ पे बैठी थी ना उस जगह पे, जब मैंने साइन करने थे तब मुझे ये बात ध्यान आई। पहले मैंने इस चीज़ को बड़ा सिंपल वे में लिया था। मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था कि उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, ये हम अपना फैमिली मैटर है तो तू ही आ जाना, तो उनको साथ मत लेकर आना। तो मुझे उस टाइम पे तो ऐसे लगा कि चलो मतलब मेरे ब्रदर ने वैसे ही बोल दिया होगा, है ना? मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन उस टाइम पे जब ये साइन वाली चीज़ हो रही थी, हम तहसील में बैठे थे, तो उस टाइम पे संगत जी
मेरे को ये बातें याद आ रही थी कि मेरा ब्रदर क्यों कह रहा था कि मेरे अंकल जी को साथ मत लेके आना, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो आएंगे साथ में तो वो बिना पेपर पढ़े मेरे को साइन नहीं करने देंगे। क्योंकि मुझे इन सब चीजों का ज्यादा नहीं पता संगत जी, जो आदमी लोग कर सकते हैं, जो जेंट्स के जो काम है वो उन उन तक ही अच्छे लगते हैं। मतलब मैं इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होती इन सब चीजों में। तो संगत जी, लेकिन ये हमारे साथ एक धोखा था, तो इस बात पे ना मेरे अंकल जी ने मुझे साइन करने पे मना कर दिया। और संगत जी, हम वहां से घर आ गए। उसके बाद संगत जी, मेरे ब्रदर का मेरे पास जैसे फोन आया कि तुमने ना मेरी इतने बड़े बड़े लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, तुमने साइन नहीं किए, ये वो काफी कुछ उन्होंने सुनाया। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला था कि तूने फोन पे कोई जवाब नहीं देना, हम ये बात बैठकर करेंगे। उस टाइम मेरे अंकल जी गुस्से में थे, तो वो मुझे घर लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बात ज्यादा बढ़ सकती है अगर हम उसी टाइम पे कोई भी रिएक्ट करते तो। संगत जी, उसके कुछ दिन के बाद मैं और मेरे अंकल जी वापिस से मेरे ब्रदर के घर पे गए। हमने बैठ के ये सारी बात करी कि अगर आपको पैसों की जरूरत थी या फिर आपको सेल भी करनी थी, हमें इस चीज में भी कोई वो नहीं है। क्योंकि संगत जी, मेरे मम्मी पापा को गए हुए काफी टाइम हो गया है। और इस बात को मतलब जब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी उस बात को भी, और जो मैं बात आपको बता रही हूँ उस टाइम पीरियड में भी लगभग 8 से 10 साल का टाइम निकल गया था। तो हमने कभी 8-10 साल में संगत जी कभी उस जगह को देखा भी नहीं था कि वहां पे क्या है, कैसे है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु जी की कृपा से हम मेरे अंकल जी का काम अच्छा है, हमें किसी तरह की इस तरह की जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। तो हमने कभी वो चीज देखी नहीं। लेकिन ठीक है, हमें ये पता था कि हाँ, मेरे पास मेरे मम्मी पापा की कोई निशानी है जो वो मुझे देकर गए हैं। कभी फ्यूचर में अगर हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सेल करने की हो या फिर उसी जगह पे कोई काम करना हो या फिर कुछ रेंट पे देना हो, कुछ भी, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमारे पास यही था कि वो चीज है जो हमारे पास पड़ी है। और संगत जी, उसके पेपर तक भी मेरे ब्रदर के पास थे, मैंने कभी वो भी लेने नहीं चाहे, क्योंकि मुझे और मेरे अंकल जी को बिल्कुल भी इस चीज का नहीं था। लेकिन हमें सिर्फ दुख किस चीज का हुआ कि वो चीज हमसे धोखे से ली जा रही थी। हमें बताकर वो ली होती तो हमें इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो संगत जी, मेरे अंकल जी और मैं वहां पे गए तो मेरे अंकल जी ने भी उन्हें यही बोला कि आप हमें बता देते, हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी अगर आपको चाहिए था। क्योंकि संगत जी, कभी भी अगर लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल टाइम आता है, अगर मेरे ब्रदर को पैसों की जरूरत थी या फिर कुछ भी था, अगर उसे नीड थी किसी चीज की, है ना, तो हमें कहता। क्योंकि सुख दुख में अपने भाई बहन, अपने ही जो रिश्ते होते हैं वही काम आते हैं। लेकिन संगत जी, वो सेल वो क्यों कर रहे थे, उसका कुछ अलग ही रीजन था। चलो, मैं इतना डीपली वो उस चीज पे नहीं जाना चाहती। तो संगत जी, फिर मेरे अंकल जी ने उन्हें बोला कि आप हमें बता देते ये वो। तो मेरा ब्रदर को ना उस चीज का गुस्सा था कि हमने किसी थर्ड पर्सन के आगे उनकी इंसल्ट कर दी, मतलब वहां पे साइन नहीं किए। तो मेरे ब्रदर को उस चीज का गुस्सा था, तो वो मेरे अंकल जी के साथ गलत बोलने लग गया। जो कि चलो ठीक है, अगर ये बात हम दोनों भाई बहन में रहती, मेरा ब्रदर मुझे कुछ बोलता तो वो अलग चीज थी, है ना, मैं सह लेती, क्योंकि वो मेरा ब्रदर था, वो मुझे कह रहा था। लेकिन मेरा ब्रदर मेरे अंकल को बोल रहा है, तो वो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया, मैंने कहा कि इनको कुछ भी बोलने की तुझे जरूरत नहीं है। और ये मतलब ये बात हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो संगत जी, उसके बाद मतलब मेरा और मैंने और मेरे ब्रदर ने, हम दोनों ने मतलब आपस में बोलना छोड़ दिया, बातचीत हमारी बंद हो गई। उसके थोड़े टाइम बाद हमें पता चलता है कि मेरे ब्रदर ने ही मेरे पे ही कोर्ट केस कर दिया कि वो वाली जगह, मतलब उन्होंने ये शो की कि वो जगह मेरी ही थी। मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे देकर गए थे, ना कि अपनी बेटी को। तो संगत जी, ये चीज ना काफी ज्यादा बढ़ गई। और उसके जो पेपर्स वगैरह भी थे वो भी मेरे ब्रदर के पास ही थे। तो संगत जी, बहुत बहुत ज्यादा मतलब इस चीज का भी
प्रॉब्लम हुई हमारी फैमिलीज में, काफी कुछ हुआ। तो उसके बाद संगत जी, मुझे आज भी वो टाइम याद है संगत जी। हमारी ना, जैसे वो कोर्ट केस चलने लग गया, हमारा वो प्रॉपर्टी का यही था, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी कि ना ये जो जगह है ना वो मेरी ही है, ना कि मेरी बहन की। संगत जी फिर वो टाइम को ना, जैसे 1-2 साल निकल गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बात थी 7 साल पहले, मतलब अब ये लगा लो कि ये बात थी 5 साल पहले की। तो उस टाइम संगत जी क्या हुआ कि मेरा कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। उस टाइम हमारे कोर्ट केस चल रहा था, हम मतलब हमारी तारीख होती थी कोर्ट में, मैं मेरे अंकल जी जाते थे। तो संगत जी उस दौरान मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। और संगत जी मतलब, क्योंकि ना मैं और मेरे अंकल जी ना थोड़े से संगत जी इस नेचर के हैं कि हम ना इन सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। एक टाइम पे हमारे माइंड में ये भी आया कि हम क्यों ही लड़ रहे हैं, आखिर है तो हम दोनों भाई बहन ही। जगह मेरे पास हो या मेरे भाई के पास, एक ही बात है तो हमारे मम्मी पापा की। मतलब लास्ट मोमेंट पे संगत जी हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं और मेरे अंकल जी इस तरह से रोज रोज कोर्ट में जाना, मतलब इस तरह से हमें ना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि संगत जी हम ना काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये पुलिस के चक्करों में कोर्ट केस वगैरह, मतलब ये चीजें ना हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए ये चीजें नहीं बनी हुई हैं। तो एक टाइम पे मैंने और मेरे अंकल जी ने ये डिसीजन लिया कि हम ना मतलब बिल्कुल इस चीज को खत्म करके, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है ना, वो जो प्रॉपर्टी थी हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, बिना बात के बात को बढ़ाना। और क्योंकि रिश्ते में तो वैसे भी काफी दूरियां आ ही चुकी थी। तो उस टाइम पे संगत जी जो मेरे भाभी थे उन्होंने मेरे को भी काफी ज्यादा मतलब बुरा भला कहा लोगों के सामने, काफी मतलब मेरी बेइज्जती भी करी कि ये मतलब उन्होंने मेरे को बहुत ही तरह से नीचा दिखाना चाहा। तो मेरे अंकल जी ने भी मतलब मुझे बोला कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ऐसे ही, क्योंकि लोगों का काम होता है संगत जी सिर्फ आग में घी डालने का। उनको अंदर की कोई भी बात नहीं पता होती कि कौन सही है कौन गलत है, कुछ भी नहीं पता होता। तो उस टाइम संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ हुआ, और मैंने और मेरे अंकल जी ने फाइनली ये डिसीजन लिया था कि हम दोनों मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर को मैं दे दूंगी। लेकिन मेरा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ तो संगत जी, मुझे ना गुरुजी का सत्संग का बुलावा आया था, तो मैं वहां पे गई थी। तो वहां पे जाकर संगत जी मुझे गुरुजी के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं ये कोर्ट के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, प्लीज आप मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो और फैसला उसी के हक में करना जिसके लिए ये चीज सही हो, चाहे वो मैं हूँ या मेरा ब्रदर है। मतलब मैं अंदर से अपने अंकल जी के साथ ये बात कर चुकी थी कि हम दोनों मतलब जो मेरे नाम प्रॉपर्टी है वो मैं अपने ब्रदर के नाम कर दूंगी। लेकिन फिर भी जब गुरुजी के सामने मैं बैठी तो मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी आप वही करना जिसमें हम दोनों की भलाई हो और जिसके हक में फैसला होना चाहिए। पता नहीं संगत जी मेरे मन से गुरुजी के आगे ये बात क्यों निकली, हालांकि जो मैं फाइनल कर भी चुकी थी फिर भी मैंने गुरुजी को यही बोला। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी को ये बात बोल के मैं घर आ गई अपने सत्संग अटेंड करके। और संगत जी उससे नेक्स्ट वीक ही हमारी फिर कोर्ट में तारीख थी। तो संगत जी मैं मेरे अंकल जी के साथ हम वहां गए। संगत जी हम ना वहां जा रहे थे, रास्ते की बात है, मतलब हमारे घर से कोर्ट में जाने के लिए संगत जी जो डिस्टेंस है मतलब रास्ते में 1 या 1.25 घंटा लग जाता है। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैं ना एक्चुअली एक छोटा सा अपना बिजनेस भी करती हूँ। तो मेरे पास ना एक मतलब मेरे ही क्लाइंट की फोन आया मेरे को, कॉल आई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मुझे ना पिक्चर सेंड कर दो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं अभी करती हूँ, और मुझे पता था कि यहाँ से मैं
कोर्ट जाने में मुझे 1 डेढ़ घंटा लगेगा, तो मैंने कहा कि चल मैं रास्ते में अपना जो है उसको पिक्चर सेंड करनी है वो मैं कर देती हूँ। संगत जी हुआ क्या कि ना, जब मैं रास्ते में अपने उस क्लाइंट को पिक्चर सेंड करने लगी अपने काम से रिलेटेड, तो संगत जी मैं अपनी फोटोज देख रही थी, मतलब उसमें से ढूंढ रही थी, मैंने कुछ कुछ चीजें अपनी सिलेक्ट करके उनको सेंड करनी थी। तो संगत जी जैसे ही मैं वो फोटोज गैलरीज में देख रही थी, देखते देखते अचानक से क्या हुआ संगत जी, वो रजिस्ट्री की फोटो मेरे सामने आई। मतलब जो कि कागज मेरे ब्रदर के पास ही थे, लेकिन उसकी पता नहीं किस टाइम, मुझे नहीं याद कि मैंने कब उसकी पिक्चर ली होगी, और वो तब की पिक्चर थी जब मेरे फादर थे। तो संगत जी वो पिक्चर्स मेरे सामने आई, उसमें प्रॉपर वो था कि रजिस्ट्री मेरे नाम हुई है, ये वो सारा कुछ। पता नहीं मैंने कब ली थी, मुझे नहीं याद, किस लिए ली थी ये भी नहीं याद। तो ना संगत जी मैंने वो देखा, तो उसमें मेरा नाम था, मेरे फादर का नाम था, ये वो सब कुछ था। तो मैंने ना ये वो वाली फोटो अपने अंकल जी को दिखाई, तो ये मेरे अंकल जी बोले कि ये तो वही रजिस्ट्री की फोटो है जो, मतलब जो जगह तेरे नाम पे है। हालांकि मेरे ब्रदर ने मतलब कुछ ऐसे पेपर्स बनवा लिए थे कुछ फर्जी, कि वो ये शो हो रहे थे कि जिसमें वो जगह है जो कि मेरे ब्रदर के नाम ही है। मतलब वो इस तरह से उन्होंने अपना प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में ये सब कुछ किया। तो संगत जी मुझे उसकी पिक्चर मिली, उस दिन शायद गुरु जी का कोई चमत्कार होना था। तो संगत जी हमने वकील हायर किया हुआ था, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रूफ है कि जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये जो जगह है वो आपके नाम पे ही है। संगत जी मेरे अंकल जी ने, मैंने उनसे डिस्कस किया, तो इस तरह से संगत जी उस दिन जब कोर्ट में हमारी तारीख थी, उससे पहले संगत जी हमने ये सारी बात डिस्कस करी, सारा कुछ हुआ। तो जब हमारी ये तारीख थी तो उस टाइम पे हमारा जो वकील था उसने वो दिखाया, जो वहां पे जज वगैरह होते हैं, तो उनको दिखाया कि ये देखो कि ये जो जगह है ये इन्हीं के नाम पे है, इसकी फोटोज हमारे पास हैं एज ए प्रूफ। तो उन्होंने सब कुछ दिखाया वगैरह सब कुछ हुआ। तो संगत जी उस चीज में क्लियर हो गया कि वो जो जगह है वो मेरे नाम पे ही है, और जो दूसरे कागज जो बनाए गए हैं वो मेरे ब्रदर ने ऐसे फर्जी ही बनाए हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद वो सारा कुछ पता वगैरह करवाया गया उनके द्वारा, सब कुछ हुआ, और फाइनली संगत जी गुरु जी की कृपा से वो जो फैसला था वो हमारे हक में हुआ। और संगत जी उसमें ये ही जाहिर हुआ कि जो वो वाली जगह थी वो मेरे नाम थी, और जो दूसरे वाली जगह थी वो मेरे ब्रदर के नाम थी। ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया, तो वो जगह हमें मिल गई। और उसके बाद मेरे को संगत जी उस टाइम तो एहसास नहीं हुआ कि ये चीज गुरुजी ने ही की है, लेकिन संगत जी उसके बाद जब मैं घर आई तो ऐसे ही संगत जी जैसे रास्ते में मैं और मेरे अंकल जी बात कर रहे थे कि आज तो हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये तो ना कोई ऐसी पावर ही है जिन्होंने हमें संभाल लिया। अदरवाइज संगत जी हम दोनों, मैं और मेरे अंकल जी बिल्कुल प्रिपेयर होकर गए थे कि वहां पे हमने यही कहना है कि चाहे जगह किसी के नाम पे भी है, हम अपनी मतलब हम अपनी तरफ से ये इनको ही देते हैं। मतलब हम ये केस एक्चुअली खत्म करना चाहते थे, लेकिन संगत जी गुरु जी ने किस तरह से एकदम से बदल दी वो सब कुछ, और संगत जी वो फैसला हमारे हक में ही आ गया और वो जगह मुझे मिल गई। मतलब मेरी जगह ही थी, जो कि ये बात क्लियर हो गई। तो संगत जी जब रास्ते में बात कर रहे थे कि ये तो कोई चमत्कार ही है, ये तो कोई भगवान ही थे जिन्होंने मतलब इस तरह से हमारे सामने वो फोटोज आई। संगत जी क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे मैंने कभी अपनी लाइफ में फोटोज क्लिक भी की थी। वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो अपना काम करती हूँ उस सिलसिले में मैंने उनको पिक्चर सेंड करनी थी, और वो तो संगत जी मैं कर नहीं पाई, लेकिन गुरु जी ने मेरे सामने वो फोटोज ला दी जो शायद हमारे लिए जरूरी थी। और रास्ते में आते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो गुरु जी से अभी कुछ दिन पहले अरदास करी थी और गुरु जी ने वो मेरी अरदास पूरी कर दी। संगत जी मैंने अपने अंकल जी को भी बताया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं वहां पे गई थी और मैंने गुरु जी से अरदास करी थी,
और गुरुजी ने देखो कि किस तरह से मतलब ये इतना बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में किया। तो संगत जी मेरे को मतलब बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे एक बार जाते ही मतलब मैं सिर्फ एक बार गुरुजी के जो सत्संग पे गई थी और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद 5 साल हो गए मैंने अपने ब्रदर को देखा तक नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बोलना छोड़ दिया था। जब ये जगह हमें मिल गई तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा मतलब उन्होंने हमें एक तरह से इग्नोर ही कर दिया, कि उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने काफी बार कोशिश करी कि चलो ठीक है, जो हुआ हो गया है ना, कि अब क्योंकि रिश्ते संगत जी ऐसे होते हैं जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, वो हम नहीं चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल ही मेरे साथ कट ऑफ कर लिया, मतलब उन्होंने कभी भी मेरे को बुलाना नहीं चाहा। मैंने 1-2 बार उनको कॉल की, उन्होंने कभी अटेंड नहीं करी। अगर मुझे कोई बात उनको बतानी होती थी, कभी, क्योंकि संगत जी हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मैंने कभी भी अगर उन्हें कुछ बताना चाहा तो कभी उनका उस चीज के लिए रिप्लाई नहीं आया। मैंने मैसेजेस किए उनको, लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब अपनी तरफ से पहल नहीं करी। तो संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए मुझे 5 साल हो गए, लेकिन मैंने सच कहूंगी संगत जी, मैंने कभी गुरु जी से इस चीज के लिए अरदास नहीं करी कि गुरु जी मतलब मुझे मेरे भाई से मिला दो या कुछ भी, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा मैसेजेस देते थे कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है मैंने उन्हें तेरे से दूर कर दिया। तो फिर मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि ना सही हो, तो मैं हमेशा गुरुजी की रजा में रहती थी। लेकिन इस बार संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि ना मेरा बड़ा मन उदास था। मैं सच में कहूंगी संगत जी, उसके बाद 4 रक्षाबंधन निकले हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों संगत जी, जैसे एक होता है ना कि अंदर से मन बिल्कुल बुझ जाता है कि जैसे शायद ये ऐसा ना हो कि ये लास्ट ही मेरा रक्षाबंधन हो। जैसे मतलब मन में गलत गलत ख्याल आते थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने बस गुरुजी से इस बार अरदास करी कि गुरुजी इस बार कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मतलब मेरा भाई और मेरा वापस से हम बोलना शुरू हो जाए। जो लाइफ में हुआ हो गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। बस मुझे ये हमेशा से मेरे अंकल जी को यही होता था कि वो अगर सेल करना चाहते थे तो वो हमें बताकर करते, हमने कभी उन्हें मना नहीं करता था। तो समझो उसके बाद भी मेरे अंकल जी ने एक बार मेरे ब्रदर को बोला था कि अगर आपको ये जगह लेनी है तो हम आपको दे देंगे, लेकिन मेरा ब्रदर उस टाइम जैसे गुस्से में था, अपनी ही अनक में था, तो उसने बोला कि नहीं, अब तो ये जो फैसला होगा ये कोर्ट ही करेगी। तो संगत जी फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि जब एक बार हम किसी को इस तरह से जवाब देते हैं, वो मतलब इस तरह से करते हैं, तो फिर आगे वाला बंदा भी कहता है कि चलो फिर देख ही लेंगे। वैसा ही फिर मेरे ब्रदर और मेरे अंकल जी में इस तरह से हो गया था। तो इस बार मैंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने पता नहीं संगत जी कैसे इतना बड़ा चमत्कार हुआ। संगत जी मेरी ना एक और सिस्टर है, मतलब हम 3 भाई बहन हैं। मेरी एक जो सिस्टर है ना संगत जी, वो काफी टाइम से मतलब अपना कनाडा में सेटल है। तो उसको पता था कि जैसे हम में ना ऐसे कोर्ट केस वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन वो कभी भी हम दोनों में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुई। क्योंकि संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी थी, एक हिस्सा मेरे फादर मेरे नाम करके गए थे और एक मेरे भाई के नाम पे करके गए थे। और मेरी सिस्टर की जो जगह थी ना, जो मेरे फादर ने की थी संगत जी, जब मेरी सिस्टर ने बाहर जाना था तो मेरे फादर ने वो सेल कर दी थी, कि उसके हिस्सा जो है मेरे फादर ने उसी टाइम सेल करके उसके ऊपर जो भी पैसा लगना था जाने के लिए, तो वो मेरे फादर ने उसी टाइम लगा दिया था। तो उसमें कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हम दोनों की जो प्रॉपर्टी थी तो वो कभी इन्वॉल्व हुई भी नहीं। जैसे हमारा केस भी चलता था, वो अपनी तरफ से मेरे ब्रदर से भी बात करती थी, मेरी तरफ से मेरे से भी बात करती थी। मतलब कभी उसने ये चीज भी शो नहीं की वो हम दोनों में से किसी एक की तरफ है, वो दोनों के साथ इक्वल थी। तो संगत जी अब क्या हुआ कि ना मेरी सिस्टर बाहर ही थी, तो
वो ना बाहर गए हुए संगत जी, उसे 15 साल हो गए। 15 साल में वो सिर्फ 2 बार आई है, वो भी उस वक़्त जब मेरे मम्मी-पापा नहीं रहे थे, मतलब उस टाइम पे 2 बार आई है। अदरवाइज़ वो वैसे नहीं आई, मतलब वैसे स्पेशली जैसे रहने के लिए जैसे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वैसे वो कभी नहीं आई थी। 2 बार आई थी, वो सिर्फ उन्हीं पर आई थी और उस वक़्त संगत जी वो 15-15 दिन लगा कर गई है। तो अब संगत जी क्या हुआ कि इस बार उसका राखी पे आने का प्रोग्राम था, क्योंकि जो उसके हस्बैंड है ना, तो उनकी जो एक छोटे वाली सिस्टर है, उनकी मैरिज भी थी। तो उन्होंने उसकी मैरिज पे भी आना था और राखी भी थी, तो ना संगत जी उसका आना हुआ। तब उसने जैसे मुझे बोला कि मैं भी आ रही हूँ, तो तू भी आना। तो संगत जी मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी और ऐसे-ऐसे, मतलब नहीं, हमारा बोलचाल नहीं है। तो संगत जी वो आई और उसने जैसे ब्रदर को भी समझाया, मुझे भी समझाया, क्योंकि होता ही है कि भाई-बहन तो यही चाहते हैं कि चलो सब आपस में मिल-जुल कर रहें, और वो इतने सालों बाद आई थी। तो जैसे उसने भी ब्रदर को बोला, तो उसने मुझे भी बोला, तो इस तरह से संगत जी, मतलब उसने, उसके मन में आया गुरुजी की कृपा से संगत जी। उसने कभी भी फ़ोन वगैरह पे ट्राई नहीं की कि हम दोनों आपस में बात करें या कुछ भी, वो हमेशा अलग ही रहती थी हमसे। लेकिन अब गुरुजी ने उसके मन में कैसे डाला, क्योंकि मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ इस बार कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, और गुरुजी ने देखो उसके अंदर, उसके मन के अंदर इस तरह का भाव डाला कि उसने हम दोनों को मिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से और मेरी सिस्टर की सपोर्ट से संगत जी हम दोनों भाई बहन वापस से मिले। और संगत जी, मैं 7 साल के बाद मैंने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और मेरे को पता था कि ये सब कुछ करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। ये जो भी हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से हुआ है, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, और गुरुजी अपने बच्चों की कोई बात नहीं टालते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।